नमस्कार। मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। और आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी 2025 में करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 2024 में एंट्रेंस एग्जाम दिए बट उनका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया तो वो आपको खुद पता होगा। आपने कहाँ कमी छोड़ी है, कितना आपने पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा है, ये कमी आपको खुद पता होगी, हमें नहीं। तो आप उस कमी को 2025 में पूरा करिएगा और अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें अभी से। 2025 में आपका सिलेक्शन होने से अब कोई नहीं रोक सकता है। देखो, कोशिश करनी पड़ेगी आपको दोबारा से, यदि आपको अपना व्हाइट कोट का सपना पूरा करना है। एक बार और कोशिश करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सी नेट का एंट्रेंस एग्जाम आपका कराया जाता है उसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, पेपर किस भाषा में आता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या कोई बदलाव हो सकता है, क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप सभी से कहना चाहेंगे, मैं इस यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशल क्लास भी आपके लिए लेके आ रही हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। और उस क्लास में आपको क्या पढ़ाया जाएगा ये भी अभी आपको आगे बताया जाएगा। तो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स पूरा जरूर देखिए। और जो भी क्लास में आपके लिए लेके आएंगे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में होगी, यूट्यूब चैनल पर होगी, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो कंटेंट आप पेड खरीदते हो तब आपको प्राप्त होता है, वही कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। आप यहाँ देख सकते हैं ये 2024 में जो बच्चे पेपर दे के आए थे उनके ये कमेंट है। इन कमेंट को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ने के साथ थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपको मुझ पर भी विश्वास होगा कि जो हम पढ़ाती हूँ वो एग्जाम में आता है या नहीं आता है। तो देखिए यहाँ कमेंट मेरे पास एक है, सूर्य प्रताप विश्वकर्मा जी ने कमेंट किया था, मैम आपके क्लास से बहुत सारे प्रश्न मिले, आपकी क्लास से बहुत मदद मिला। ये बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स पेपर दे के आए थे 2024 में उनके कमेंट है ये। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, हेलो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया एग्जाम में वही आया। ठीक है, आप आगे भी कमेंट दे सकते हैं। कमेंट मेरे पास आया, मैम पेपर बहुत इजी था, पेपर ज्यादा कठिन आपका नहीं आता है, पेपर का जो लेवल रहता है वो यहाँ पर 10th लेवल आपका रहता है। ज्यादातर क्वेश्चन लगभग मान के चलिए 70 से 80% जो पेपर है यहाँ पर वो 10th लेवल का है। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, इजी था पेपर, आपके पढ़ाया हुआ क्लास में लगभग बहुत सारे क्वेश्चन मिले, आपकी क्लास से बहुत मदद मिला। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ये कमेंट किया है, नाम नहीं इनका पता है। ये कमेंट मेरे साथ और यहाँ पर शेयर किए थे बच्चों ने, मैम बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासें मैंने इस ईयर चलाई हुई थी। और बहुत सारी क्लासें यूट्यूब चैनल पर डली, आगे भी आपको फ्री में देने की कोशिश हमारी रहेगी, वो भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा सवाल आपको पढ़ाए हुए से आया था। थैंक यू मैम हमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट लिखा, मैम पेपर बहुत इजी था, आपका पढ़ाया हुआ आया हुआ था। यहाँ पर और भी कमेंट आप देख सकते हैं, मैम पेपर तो वैसे अच्छा हुआ, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का तो बहुत अच्छा हुआ मैम आपके क्लास से बहुत सारे प्रश्न मिले, ये आप देख सकते हैं, मैम आपका पढ़ाया हुआ बहुत आया। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट मेरे पास बच्चों ने किया, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ था, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड में बच्चे बहुत ही अच्छा करके आए हुए थे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी को और दिए देते हैं। आज आप शाम की क्लास तो नहीं होगी बट कल आपकी 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल क्लास लेके आ रहे हैं जिसमें बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो बीएससी नर्सिंग के पूछे गए, पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम, इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल स्टेट वाले बच्चों, सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कल आप सभी स्टूडेंट्स 5 सितंबर 4 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको कराएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 2025 में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सी नेट का एग्जाम आपका कराया जाता है उसमें आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप 12th पास होने चाहिए। 12th आपने कर लिया हो
तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसके नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें समझाते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं ये 2024 का मेरे पास नोटिफिकेशन है, इससे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज सभी जुड़े हुए, यूपी के जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सभी इसी में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे अभी एडमिशन चल रहा है, यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, तो प्राइवेट कॉलेज के लेने के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यदि आपको ज़्यादा टाइम हो गया है, फॉर्म आपने 2-3 साल लगातार डाल रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ही फॉर्म डाला और उनका नंबर अच्छा नहीं आया और वो सोच रहे हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए, मैं प्राइवेट कॉलेज से ही कर लेंगे, तो आप ऐसा ना करें। आपका पहली बार टेस्ट था, अब की बार दोबारा टेस्ट दीजिए और इतने अच्छा नंबर लेके आइए, इतनी अच्छी रैंक लेके आइए जिससे आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। और मैं 2025 वाले बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप इतनी कोशिश करें अभी से कि इतना टारगेट बना के रखें लगभग 140 प्लस का, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 140 135 नंबर आपके होंगे, आराम से आपको अच्छा एक गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप अभी से टारगेट जब बनाएंगे, अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। यहाँ बात करते हैं, ये फॉर्म आपके हर साल लगभग जून महीने में, फॉर्म जो आपके वो अप्रैल महीने में शुरू हो जाते हैं। अप्रैल महीने में आपके फॉर्म आते हैं, 1 महीना आपको फॉर्म के लिए लगभग दिया जाता है और लगभग जून के महीने में आपका एंट्रेंस एग्जाम आपका करा लिया जाता है। जून शुरुआत से लेके लास्ट तक आपका एग्जाम जो है वो हर साल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये आप इसी जून को टारगेट रखते हुए अपनी तैयारी करना शुरू कर देना। यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज आपके जुड़े हुए, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपके यूपी के जुड़े हैं, जैसे SGPGI है, KGMU है, राम मनोहर लोहिया, यूपी में सैफई है, आपका LLRM कॉलेज है, SN मेडिकल कॉलेज है, रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। इस प्रकार के कई कॉलेज आपके जुड़े हुए हैं। सेंटर की बात की जाए तो सेंटर ये आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंटर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जाता है। बात करेंगे पेपर पैटर्न, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए सिलेबस जानना। देखो सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है, इस बहुत सारे टीचर्स ने कोशिश भी की थी, हमने उसमें भी कोशिश की, बहुत सारे ईमेल किए थे, बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट भी किए गए। यहाँ पर जो पेपर आपका पहले आता था वो इंग्लिश भाषा में आता था, बट इस ईयर क्या हुआ, पेपर जो आपका है वो दोनों भाषाओं में आने लगा। MCQ जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आते हैं। जो आपका पेपर जो यहाँ पर होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है। ठीक है, और वही होने के चांस है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑफलाइन ही आगे आपका होगा 90%। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में क्वेश्चन आता है। निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपको पढ़ना नेसेसरी है। फिजिक्स के यहाँ पर 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के यहाँ पर 40, बायोलॉजी के 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। टोटल आपके इस प्रकार से 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर पेपर दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अब बात करते हैं, ये तो पेपर पैटर्न हो गया। 200 में से आपको कम से कम 140 नंबर का टारगेट लेके चलना है। 140, 135, 50 नंबर जब आप लेके आएंगे तब आपको एक अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज। ठीक है, दूसरी बात यहाँ सिलेबस की बात कर ली जाए तो सिलेबस में यहाँ पर देते तो ये इंटर क्लास का, बट ये पेपर इंटर क्लास से नहीं आता। यहाँ पेपर का 2 साल से लगातार लेवल देखा जा रहा है। पेपर आपका 10th क्लास से पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इजी पढ़ना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको इजी भी पढ़ना होगा और इजी से आपको थोड़ा हार्ड भी पढ़ना होगा। ठीक है, पेपर दोनों इजी पे ना डिपेंड रहे ज़्यादा और ना ज़्यादा आप हार्ड लेवल पर डिपेंड है। नीट का नहीं आपको पढ़ना यहाँ पर, ना एम्स का पढ़ना यहाँ पर इजी भी पढ़ना अच्छा है और हार्ड भी थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा नहीं है। तो कैसे आपको पढ़ना है वो तो हम आपको क्लासों में बता देंगे, जो आपको क्वेश्चन करने यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 12th क्लास पे ध्यान देने। पहली बात 12th क्लास यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें 10th क्लास का भी लेवल आपका क्लियर हो जाएगा और आपका 12th क्लास का भी लेवल क्लियर हो। जो भी आपको पढ़ना है वो सारा यहाँ पर NCERT ही पढ़ना है। ठीक है, यही आपका लेवल रहेगा।
सिलेबस में आपका बदलाव जो है वो ज़्यादा कोई विशेष नहीं होगा। आपको एनसीईआरटी लेके चलनी है, अच्छे से पढ़िए। मैं आपके लिए लेके आ रहे न्यू बैच। अभी तो मैं शुरुआत में आपके लिए एक साथ ही क्लास आपकी चला रहे पैरामेडिकल, जीएनएम, एएनएम। मैं आगे कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द आपके लिए न्यू बैच लेके आएंगे। किसका? बीएससी नर्सिंग का स्पेशल न्यू बैच होगा, जिसकी अलग से क्लासें में चलाएंगे। वो केवल यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए होंगी, वो 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए। अभी हाल फिलहाल में अभी लगभग हमारे हिसाब से 1 महीना या 2 महीना मान के चलिए, सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर मान के चलिए लगभग आपको अभी इसी में पढ़ना होगा। जो शाम 4 बजे आपकी क्लास चलती है, लाइव क्लास, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें अभी प्रेजेंट टाइम पर मैं सेल बायोलॉजी चैप्टर चला रही है आपके लिए। सेल बायोलॉजी चैप्टर में आपके लिए चला रही हूँ, इसी को आप पढ़िएगा। फिर हम आपके लिए अलग बैच कर देंगे यूट्यूब चैनल पर, और उस बैच में मैं कोशिश करूंगी अब की बार आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ में आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड तैयार करवा देंगे, और साथ ही साथ में कोशिश करेंगे अब की बार फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो 10th लेवल की केमिस्ट्री है, जो 10th लेवल की फिजिक्स है आपकी, उसे भी पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो ये है आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी जो फ्री में आपको मिलेगी। और 10th क्लास का लेवल जो भी होगा, 10th क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस में आपको कराने की कोशिश करेंगे। और बायोलॉजी की तो मैं आपको गारंटी देते हैं, यदि आप मेरे पे विश्वास कर लें, कॉन्फिडेंस के साथ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, तो बायोलॉजी में आप 40 क्वेश्चन में थे 38+ क्वेश्चन सही करके आएंगे यदि अभी से क्लास लेना शुरू कर देते हो। लेना पड़ेगा जब आप देखो, अभी क्या करिए, शुरुआत टाइम पे आप 3 चीजें पर ध्यान दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अभी आप क्लियर कर लो अपनी। उसके बाद जब आपके पास उधर टाइम आता फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी के बाद आप क्या करना, वहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना शुरू कर देना, और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देना। 3-4 महीने इन सब्जेक्ट को दोगे तो अभी हो जाएगा कवर। और फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अभी से पढ़ना शुरू कर दे। केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ें, और इन 3 के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, केवल अभी आप 6 घंटे पढ़ाई करें। 6 घंटे अभी पढ़ाई करिएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी। 2 घंटे फिजिक्स को दो, 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे केमिस्ट्री। उसके बाद जनवरी या फरवरी से आप नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा कोई चैनल ढूंढ लें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ा देंगे। इंग्लिश के लिए आपको कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा, ये मेरे पास कोई टीचर नहीं है और मैं भी आपको पढ़ा नहीं सकते। बायोलॉजी पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपकी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो न्यू बैच में आपके लिए तैयार। आप में से कौन कौन तैयार है कि न्यू बैच स्टार्ट किया जाए? आप बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोई डेट, इस तारीख को नया बैच स्टार्ट कर दिया जाए, तो मैं उस तारीख को भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए स्पेशल बैच। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आपको पेपर पैटर्न, सिलेबस में आपको 10th लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, बट आपको अभी हाल फिलहाल में 12th लेवल पढ़िए, आप 12th के क्वेश्चन करिए। जो 12th क्लास में दिया हुआ वो आप करेंगे तो आपका 10th क्लास भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको 9th क्लास पढ़ लें, 9th नहीं तो आप 11th क्लास एक बार पढ़ लें। 11th क्लास भी आपको पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, लेकिन यदि 11th और 12th दोनों क्लियर कर लेंगे आप अच्छी तरीके से, जैसा किताबों में दिया हुआ है, तो आपका 9th भी क्लियर हो जाएगा और 10th भी आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, नीट की तैयारी नहीं करनी, आपको बहुत ही इजी लेके चलना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही मॉडर्न क्वेश्चन लेके चलना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपको लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।